अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमजान मुबारक का 5वां रोजा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको एक मर्तबा फिर ये मौका दिया कि हम रमजान मुबारक के बाबरकत महीने को महसूस कर सकें, अपने गुनाहों को बख्शवा सकें, अपने रब को राजी कर सकें। नाज़रीन, रमजान के लफ्जी मायने हैं जला देना, यानी अपने गुनाहों की माफी मांगना। अगर इंसान से गुनाह सरजद हो तो वाजिब है कि फौरन तौबा करे, और तौबा का मतलब ये है कि आइंदा उस गुनाह का इर्तिकाब हरगिज ना करे। अगरचे गुनाह से तौबा करना फौरी तौर पर वाजिब है, लेकिन तौबा और इस्तिग़फ़ार के कुछ वाक़ियात भी बताए गए हैं। इनमें से एक माह रमजान है, जो इस्तिग़फ़ार करने का बेहतरीन मौका है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शबानिया की इब्तिदा में फरमाया, तर्जमा, ए लोगों, बेशक अल्लाह के महीने ने बरकत, रहमत और मग़फ़िरत के साथ तुम्हारी तरफ रुख किया है। और इसी खुतबे के एक और फिक्रे में फरमाया, तर्जमा, और अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। और नेज़ कुछ फिक्रों के बाद फरमाया, तर्जमा, ए लोगों, तुम में से जो शख्स रोजेदार मोमिन को इस महीने में इफ्तार दे, उसके लिए उसके बदले में अल्लाह की बारगाह में एक गुलाम आजाद करने का सवाब है और गुज़िश्ता गुनाहों की बख्शिश है। किसी ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब की तो इस अमल के इंजाम देने पर ताकत नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को आग से बचाओ, अगरचे आधी खजूर से ही क्यों ना हो। अपने आप को आग से बचाओ, अगरचे पानी के एक घूंट से ही क्यों ना हो। लिहाजा हमें चाहिए कि दोज़ख की आग से निजात पाने का रास्ता इस मुबारक महीने में हमवार करें। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से ये वाजिया होता है कि इस महीने में अपने आप को सिर्फ इस्तिग़फ़ार करने के जरिए नहीं, बल्कि तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ साथ अमली तरीका कार भी पाया जाता है, जिस पर अमल पैरा होते हुए इंसान जहन्नुम की आग से बचने का जरिया फराहम कर सकता है। माह रमजान में गुनाहों से तौबा और मग़फ़िरत की इतनी अहमियत है कि जो तवील खुतबा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से नकल हुआ है, और आप अलैहिस्सलाम ने माह रमजान की फजीलत के सिलसिले में मस्जिद कूफा में माह रमजान के पहले दिन इरशाद फरमाया, तर्जमा, और इस महीने में तुम्हारे गुनाह माफ हो जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम इस खुतबे में लोगों को होशियार करते हुए, ताकि इस महीने में गुनाहों का बोझ उनके ज़िम्मे ना रह जाए, फरमाते हैं, तर्जमा, गौर करो कि अपने रातों दिन में कैसे हो और कैसे अपने एज़ाब को अपने परवरदिगार की नाफरमानियों से महफूज करते हो। गौर करो कि ऐसा ना हो कि रात को नींद में रहो और दिन को गफलत में, बस तुम्हारा महीना गुजर जाए और तुम्हारा गुनाह का बोझ तुम्हारे जिम्मे रह जाए। हमें चाहिए कि इस मुबारक महीने में दिन और रात का मुकम्मल ख्याल रखें। रात सिर्फ नींद में ही ना गुजरे, बल्कि रातों में इबादत भी हो, जैसे नमाज, तिलावत, कुरान करीम, दुआ और इस्तिग़फ़ार। और दिन गफलत में ना गुजरे, बल्कि कोशिश करें कि रोजा के साथ साथ इन अमाल को बजा लाता रहे जिनका हुक्म दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि इस महीने में गाफिल रहें और यहाँ तक कि माह रमजान इख्तिताम पजीर हो जाए और इसके गुनाहों का बोझ उसके जिम्मे रह जाए, जबकि गुनाहों की बख्शिश का एक खास मौका यही महीना है जब अल्लाह ताला ने गुनाह की मग़फ़िरत आसान कर दी है। तो ये शख्स गफलत की नींद में रहा और जब आम वक्त आ गया तो अब माह रमजान से पहले की तरह ही उसके गुनाह उस पर लदे हुए रह गए। हमें चाहिए कि रोजा रखते हुए गुनाहों से परहेज करें और माजी में किए हुए गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और आइंदा इस गुनाह का फिर इर्तिकाब ना करें और हकीकी तौबा करते हुए अल्लाह की मग़फ़िरत से अपना दामन भर लें। माह रमजान के रातों दिन को गफलत में ना गुजारें, बल्कि जो अमाल इस महीने में बताए गए हैं उन पर अमल पैरा करें, ताकि इस महीने की बरकत से बहरामंद होते हुए इंसानी कमालात की मनाजिल तय करते जाएं। इस मुबारक महीने में जो इस्तिग़फ़ार और तौबा पर जोर दिया गया है, उस पर गौर करें और उसे जामे अमल पहना। इस्तिग़फ़ार सिर्फ ये नहीं है कि ज़बान से इस्तिग़फ़ार किया जाए, बल्कि अमल की सूरत में भी इसको जाहिर होना चाहिए और गुनाहों के इर्तिकाब से परहेज करना चाहिए। जी नाज़रीन, अल्लाह पाक हमें इस बाबरकत महीने में बहुत ज्यादा नेकियां कमाने और गुनाहों से बचने की तौफीक दे, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।